हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान का जो शेर और हिंदुस्तान का जो हीरो है वो आर्मी मैन को कहा जाता है। मोहम्मद नवेद है। मैं इस टाइम जिला बिजनौर के किरतपुर में खड़ा हूं और मोहल्ला मिर्दगान है। यहाँ पे हमारा एक भाई आर्मी में सेलेक्ट हुआ जिसका नाम है नवेद, और मोहल्ले वालों का और पूरे किरतपुर वालों का बहुत मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और नवेद, ये रहा मेरा भाई, और इनके वालिद साहब ये रहे। क्या है कहानी पूरी और किस तरह से ये सफर शुरू हुआ जानने की कोशिश करेंगे। नवेद, आज जैसे आप बस स्टैंड पे आए और सेलिब्रिटी जो होता है उसके लिए जैसे लोग इंतजार करते हैं, इसी तरह से बस स्टैंड पे आपने माहौल देखा कि आप बस से आए। कहते हैं जो जितना बड़ा ओहदे पे जाएगा मगर वो सिंपल ज्यादा नजर आएगा। आप बस से उतरे, बस से उतरने के बाद आपको सबने माला पहनाई जो इस वीडियो में आगे चलेगी भी, और आपके वालिद साहब से जब आपकी मुलाकात पहली बार वहां पे हुई, क्या क्या था वो माहौल? तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। और एक चीज़ ये थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों का क्रेडिट मेरे पापा को जाता है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत करा। और मेन हमारे मोहल्ले वाले जी, इतना खुशी का माहौल था हमारे लिए आज। मैंने सोचा नहीं था कि ये सब इतना इंतजाम करेंगे। मैं पहली बस से आ रहा और वहीं से ही अच्छी तरीके से ढोल वगैरह से माला से स्वागत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा था वो मेरे लिए। अच्छा, ये सफर कैसे शुरू हुआ? जैसे आप जैसे आर्मी में जाने की कब सोची और आर्मी तक कैसे पहुंचे? मतलब क्या कैसा सफर था? वो मैंने स्टार्ट करा था, मेरे मामा थे तो उनको शौक था, तो मैंने उनके काफ़ी कुछ मेडल देखे रेस वगैरह के। फिर मैं मुस्लिम इंटर कॉलेज में पढ़ा हुआ, 12th वहीं से मेरी हुई। तो उसके बाद मैंने वहीं एनसीसी करी, बी सर्टिफिकेट करा। तो वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त और बने, उन्होंने मेरे साथ एनसीसी करी। तो वहीं से लगता था कि हाँ हम भी गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये थी कि एक कुछ लोगों की सोच रहती है कि नहीं यार नहीं हो पाने का, नहीं जा पाने के। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा रखा कि हाँ कोई नहीं, सब्र करा। और इंतज़ार करने के बाद तैयारी करता रहा। फिर मेरी एज जैसी हुई, मैंने इसका फॉर्म भरा, पेपर दे के आया था। फिर उसके बाद मेरा फिजिकल हुआ। फिजिकल मेरा इतना खैर अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मेहनत चलती रही, जारी रखते रही। मैंने बात करी सबसे, कहते रहे कोई नहीं कोई नहीं। तो उस फिजिकल में फिर मेरा नाम आया। उसके बाद फिर मेडिकल हुआ, वहीं पे मेडिकल में नाम आया। जब फाइनल मेरिट लिस्ट लगी, तो जब मेरा बड़ा खुशी का दिन था कि हाँ। जब आप आए हो यहाँ पे तो आप आर्मी की ड्रेस में थे और ये इस वीडियो में चल भी रहा है। जब आप आए और जो आपके वालिद साहब है जिनका नाम अतीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक जो हमारे यहाँ फैक्ट्री कही जाती है और फैक्ट्रियों में दिन रात मेहनत करके आपको पढ़ाने की कोशिश करी। तो जो ये सफर ये चल रहा था, इसका कैसा सफर था? बहुत मुश्किल सफर था, मगर अल्लाह ताला ने जो है साथ दिया, बहुत बहुत साथ दिया। और मेरे बच्चे ने देखो, माँ बाप तो कोशिश करते ही हैं कि हर बच्चा जो है लिख पढ़ के, और लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने माँ बाप के पैसों का जो है अच्छी तरीके से प्रयोग नहीं करते। लेकिन मेरे बच्चे ने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि मैं सोच भी नहीं सकता। जब ये मेहनत करके आता था और मैं इसको देखता था कि ये चूर है तक के, तो मैं इसको गुस्सा होता था। मैंने कहा बेटे छोड़ दे, मान जा, पता नहीं हमारा है नहीं है और तू वैसे ही मेहनत कर रहा। तो बस मुझे अच्छा से नहीं लगा था। लेकिन आज जब मैंने माहौल देखा इसका, तो मैं भाई सबका शुक्रगुजार हूँ, मोहल्ले वालों का और पड़ोस वालों का और सबका, और सबसे ज्यादा इसका कि इसने है जो मैं मेरा मान रख के, सम्मान रख के और सारी मेहनत करी। वहाँ पे 900 बच्चे थे, आधे से ज्यादा भाग गए, मगर इसने कभी भी अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। इसने अपने बाप का सर फख्र से ऊंचा करा। मैं अच्छा, जब जब ये आया आपसे बस से उतरा ये, और बस से उतरने के बाद आर्मी की ड्रेस में था ये, और आपसे जब गले लगा, गले लगने के बाद एक वो होता है कि फीलिंग ऐसी होती है कि बस आज कुछ मिल गया, तो उस टाइम कैसा लगा? उस टाइम बस बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा दोबारा से। बल्कि मेरी आंखों में आंसू भी आ गए खुशी के लिए। फिर भी मगर मैंने उन आंसुओं को बर्दाश्त करा, और मुझे मुझे लगा कि मेरा बच्चे ने आज मेरा नाम बहुत बड़ा ऊंचे उस पे पहुंचा। मैं चाहूंगा एक बार इसे गले लग के मुबारकबाद दे। ये पल ये पल ये पल बहुत कुछ कहता है। एक बाप अपनी औलाद को जब गर्व उसे महसूस होता है, जब खुशी महसूस होती है, वो दिल से उसे गले लगाता है। यहाँ पे और मोहल्ले वाले भी भाई लोग हैं। गुलजार भाई, जब आप लोग पहुंचे यहाँ पे बस स्टैंड पे और ये जब ये एक बस से, एक रोडवे बस से उतरे ही है और ये आर्मी ड्रेस में थे, तो कैसा महसूस? बहुत अच्छा लगा मैं देख के। हमारी ज़िंदगी में पहला लम्हा ऐसा है
कि हमने इतना वेट किया किसी अपने के लिए, और बहुत खुशी का दिन था। बहुत बच्चे देखो कितने खड़े हैं यहाँ पे, इन सब ने वहाँ जाके इतना वेट किया, वो लम्हा इतना खुशी का था ना, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। और आज ड्रेस में देख के ना मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। अगर जैसे हम जिला बिजनौर की बात करें और किरतपुर की बात करें, किरतपुर से हमारा भाई जो है जाता है, ट्रेनिंग कहाँ पे हुई? गोवा गोवा जी, ट्रेनिंग। टू STC। अब अभी जो पोस्टिंग है अभी जो पोस्टिंग है वो कहाँ पर है? वो 10 CSR पंजाब बठिंडा। पंजाब जाएंगे यहाँ से। हाँ हाजी भाई, जी जब ये अब क्या, अब जो युवा हैं और जो इनको देखा है, जैसे एक उम्मीद जगी होगी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी आगे आ सकते हैं, तो युवा से क्या कहना चाहिए? मैं यूएसए ये कहना चाहूँगा, देखो कोई भी जितने भी हमारे बच्चे खड़े हैं हमारे, मैं चाहता हूँ कि अच्छे काम में, जैसे फिजिक है, अभी क्या फिटनेस का कोई सा भी दौर है, उसे यूज़ करें, अपने रनिंग वनिंग जाना चाहिए इन्हें, और अपनी जो अंदर की भावना है ना बाहर रखनी चाहिए। अब ये लड़का क्या है हमारा भाई, इससे पहले भी हाँ हमारे जैसे अभिजीत वसीम है, उसने भी बहुत ही मेहनत करी है, नहीं नंबर आया कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं आनी चाहिए आदमी को। इससे पहले हमारे मोहम्मद भाई का लड़का है उबैद, उसने भी बड़ी मेहनत करी है, पर नहीं आ पाया। तो देखो मेहनत का फल किसी किसी को ज़्यादा अच्छे से मिलता है, सब्र का फल नवेद को बहुत अच्छा मिला है। ये इसकी मजाक मुझसे ज़्यादा कोई नहीं बनाता होगा यहाँ पे, ये बता देगा, क्योंकि मैं इसकी फिजिक के पीछे पड़ा था हमेशा से, मैं अपनी फिजिक पे ध्यान दे, और ये सिर्फ वहाँ पता चला होगा जाके, क्या मेरी बात को दिल पे दे रहा हो, और इसे मालूम पूछ लो अभी बच्चों से कि मेरी फिजिक पे ध्यान है, तू बिना फिजिक के पास नहीं हो पाएगा मेरे भाई। और अल्लाह ने सब पास कर, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने लाइव लगाई, तुम्हें बताया, मैंने और को भी बताया, मेरे पास फ़ोन आ रहा है, मुझे फ़ख्र से कितना महसूस होता कि मैं मेरा भतीजा है। तुम्हारा भतीजा कौन था? मैं तुम्हें नहीं जानते, मैं तुम किसके अब मिलवाऊंगा। अब आप आए, कितनी खुशी के बाद मेरा इंटरव्यू हो रहा, दुनिया देखेगी। मैं चाहता हूँ फिटनेस में गुजरे, जिम जाएं, ये बुरी सिगरेट आती है छोड़े, अच्छे सपने देखे, बुरे सपने देखे हमेशा बुरा ही होता है, इन्हें अच्छे सोचा अच्छा ही हुआ। हमेशा अच्छा सोचो और अच्छा करो। आज हम गर्व से कह रहे हैं नवेद हमारा भाई है। और पहले पहले ही कहते हैं नंबर पर यह है, जब आदमी डिमोटिवेट होता है ना, तो उसे मैं एक्टिवेट करता हूँ, कुछ क्या क्या शायद इसके दिमाग में आ जाए, इसे लग जाए बुरी हो, कामयाब हो जाए। आज अल्लाह ने इसे कामयाब करा कि माँ बाप की दुआओं से, इसकी बहनों की दुआओं से इसे अल्लाह ने इसे नवाज दिया। और हमने सोचा नहीं था, मैं जब भी कोई मुझसे पूछा, मैं यार भाई नवेद की फिजिक का बड़ा अफसोस है मुझे यार, वो लड़का की फिजिक पास होगी तो सब जानता होता है, अल्लाह ने कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। और देखो ये हमारे कांगा पीछे खड़े हैं नवेद मेरे भाई, ये रहा है। अच्छा नवेद एक बार बताओ, जब सुबह भागते थे, टाइमिंग क्या रहती थी? मतलब इसकी जो अगर मेरे जो भाई लोग और भी आना चाहते हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं और ये कंपटीशन जो है इसे जीतना चाहते हैं, तो किस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो देखो अपनी एक हैबिट बनानी पड़ेगी, मतलब सर्दी हो, गर्मी हो, या फिर बॉडी पेन कर रही हो, थकान हो, या फिर हमारे साथ कोई साथी भी ना हो, लेकिन हम उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें कुछ करना, किस टाइम हमें कुछ उठते थे करना। सुबह? मैं 4 बजे उठ जाता था, कितना किलोमीटर दौड़ते थे डेली? डेली 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर डेली। और उसके बाद डाइट क्या रहती थी, किस तरह से रहता था? डाइट वही बस चने वगैरह, बादाम वगैरह ये सब चीज़ें ले लेता था। फैक्ट्री में काम करने वाले एक आम आदमी का बेटा अब आर्मी मैन है, और ये आपके लिए सबके लिए सबक है, ये हम सबके लिए सबक है। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और ये सामने उदाहरण हमारे है, और हम पूरे किरतपुर को गर्व है नवेद पे, क्योंकि नवेद ने हमारे किरतपुर का नाम रोशन किया है। इसी तरह से हमारे और भाई लोग भी, जैसे युवा हम यहाँ पे देख रहे हैं, बच्चे जो है, जब ये बच्चे यहाँ पे वहाँ बस स्टैंड पे पहुंचे, और देख सकते हैं सभी भाई लोग हैं ये, इनको देखने के बाद सब खुश हुए। हमारे साथ एक सिंगर भी है, उनसे भी जानते हैं। हाँ, ये भी देखने का इसके लिए एक गाना हो जाए, इसके लिए एक गाना हो जाए। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ओ जारी रखो भाई, ये तो आपका प्लेटफॉर्म है, कौन सा भी सुनाना चाहो। आज गालो मुस्कुरा लो, आज गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर, जीवन की डोर बड़ी कमजोर, किसको खबर है
कहाँ टूट जाए, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। तो इसी चीज को लेके मैं अब खत्म करूंगा और एक बात कहूंगा कि कामयाब होने के लिए सिर्फ मेहनत चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि हम जब सोचते हैं कि अब जाके नहीं हो पाएगा, हो सकता है उसके एक पल के बाद ही वो चीज मुमकिन हो जाए, जैसे नवेद के साथ हुआ। और नवेद ने दिल खुश कर दिया हम सबका और इस पे हमें गर्व है। मैं इन्हें सबको मुबारकबाद दूंगा और आप लोग भी मुबारकबाद खूब दीजिएगा और जो दिल में बात है वो सब कह दीजिएगा। शुक्रिया सभी का यहाँ जितने मौजूद थे। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज।